हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल में। आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए कि उत्तराखंड में जो है आपका चाहे जूनियर इंजीनियर हो चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, उसकी वैकेंसी कब कब लास्ट कब आई थी और आगे कब आ रही हैं, इन सब पूरे सिनेरियो के बारे में हम लोग आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में जो है मैं आपको कुछ अच्छी सी एडवाइस भी देने वाला हूँ, तो वीडियो पे आप जो है बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, अगर आप जो है जूनियर इंजीनियर, अगर आप डिप्लोमा करते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो अगर आप देखें आज जो है आपका 2021 हो गया है, आज जो है जून 2021 आज है, मगर आप जब देखिए आपको जो है ये चीजें जो है बड़ी आश्चर्यजनक लगेंगी। यहाँ पर जो है उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जो लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो आपकी सितंबर 2017 में आई थी। आज जो है कह सकते हैं आप जो है हल्के हल्के 5 साल होने वाले हैं, 5 जो है डिप्लोमा के नए बैच निकल चुके हैं, मगर अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। और उससे भी बड़ी हास्यप्रद बात यह है कि इस वैकेंसी को जो है अभी तक रिजल्ट होने के बाद भी जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। री एग्जाम हो गया है, री एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, निर्णय जो है माननीय हाईकोर्ट के अभी जो है हाईकोर्ट की डबल बेंच में पेंडिंग है। तो जब वहां से निर्णय आएगा तब जाके जो है इस बेंच को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आपका जो है सितंबर 2016 से आपके जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अटकी पड़ी है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो आप देख सकते हैं आपकी जो है क्या दशा यहां पर है, खासकर उत्तराखंड में है। 2016 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके जो है अगर आपने जो है बीटेक किया हुआ इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, तो आपके लिए जो है AE/E&M में आपका यूपीसीएल में भी कुछ वैकेंसी अभी आई है और आपका जो है यूजेवीएनएल में भी जो है वैकेंसी आई है, ठीक है। मगर ये वैकेंसी आपकी मार्च अप्रैल 2021 में आई है। ऐसा आपको लग रहा है कि करंट में आई है, नहीं। इससे पहले की जो वैकेंसी आपकी आई थी वो सितंबर 2015 में आई थी। सितंबर 2015 से 21 यहाँ पर तो मोटा मोटा 6 साल हो गया है। यहाँ पर यूजेवीएनएल में वैकेंसी आई थी और इसी साल दिसंबर 2015 में आपका यूपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। इस वैकेंसी में अगर आप देखें तो ये वैकेंसी तो जो है इसका तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है। ये पता नहीं वैकेंसी कैंसिल भी हुई है, क्या हुए इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी जो है यूपीसीएल ने दोबारा से नई वैकेंसी निकाल दी है। तो इसके बारे में तो ये एग्जाम हुआ, लोगों ने फॉर्म के पैसे दिए, मैंने भी फॉर्म के पैसे दिए, 700-800 रुपए एग्जाम की फीस थी, वो सारी की सारी फीस गई, ये एग्जाम ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इस यूजेवीएनएल में 2015 में वैकेंसी आई थी, 2016 में, ठीक है। सितंबर 2015 में इसका वो आया था। 2015 से मैं कह सकता हूं आपका जो है ये मई 2016 में इसका एग्जाम हुआ था। मई 2016 में इसका एग्जाम हुआ था और आपका जो है नवंबर या दिसंबर तक जो है आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो मोटा मोटा जो है इस यूजेवीएनएल की मैं बात करूं तो इसमें जो है 1.5 साल लगभग लगा। आज भी जो है 50 लड़के इसमें इलेक्ट्रिकल के थे, 50 लड़के जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के थे और 50 जो है सिविल की थी। सिविल की वैकेंसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिविल में जो है तब भी उत्तराखंड में अगर आप देखें तो वैकेंसी आ ही जाती हैं। सिविल में अभी जो है आपने देखा जल निगम में ही जो है 3 से 4 महीने पहले वैकेंसी आई थी और उसका एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आपका आ गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं यूकेपीसीएस में, उसमें जो है लड़के बहुत यूकेपीएससी में आने वाली है। उसके सिनेरियो के बारे में मैं आपको बता दूं। एई की जो है उसमें केवल और केवल E&M में, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की मैं बात करूं तो 5 पोस्ट केवल मैकेनिकल की आई थी और इलेक्ट्रिकल की केवल और केवल 1 वैकेंसी आई थी। और ये 1 वैकेंसी भी आपकी बैकलॉग की हुआ करती थी, मींस उसमें भी जनरल की आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी। तो अगर मैं बात करूं खासकर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने ये सिनेरियो आप लोग देख लीजिए। अगर आपने जो है अभी वाले फॉर्म फिल कर दिए हैं तो अच्छा है। अभी जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं आप ये समझ लीजिए आने वाली अगली वैकेंसी 7 साल यहाँ, 6 साल यहाँ लग गए, 6 साल और लगेंगे। अगली वैकेंसी आपकी 2026 या 2027 से पहले नहीं आने वाली है, ऐसा ये प्रिडिक्शन कह सकती है, ठीक है। तो आपके लिए तो यहाँ पे अच्छा मौका है। यूपीसीएल में तो 77 पोस्टें हैं, तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये मान के चलिए कि आपके लिए लास्ट मौका है, इसके बाद जो है आपके लिए दूसरा मौका आने वाला नहीं है। यूजेवीएनएल में भी ऐसा ही, भले इस बार पोस्टें कम हैं, 6 पोस्टें इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, 4 पोस्टें मैकेनिकल के लिए हैं, मगर एटलीस्ट कुछ मौका तो क्रिएट हुआ है। इसके अलावा और जगह भी आपके लिए आप ये मान के चले कि अगला मौका जो आपके लिए 6 साल बाद क्रिएट होने वाला है। अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि आपका यूकेपीएससी में वैकेंसी आ जाएंगी, तो पिछली बार की वैकेंसी आपने देख ली है, इस बार की वैकेंसी इससे भी और कम रहेंगी, इतना मैं दावे से कह सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की हो जाएंगी, 5 से 6 पोस्ट मैकेनिकल की हो जाएंगी, या टोटल ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं 10 हो जाएंगी। तो खासकर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए,
आपके लिए तो क्या हो रहा है, 2016 से अभी तक एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बीटेक वाले थोड़ा सा लकी हैं, पर कितना साल है, क्या लकी हैं, 15 के बाद जो है 17 में लड़कों को ज्वाइनिंग मिलती है और यहाँ पर जो है 2021 में अगली वैकेंसी आ जाती है। तो ये सब सिनेरियो देख के आप लोग डिसाइड कर लीजिए। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट का इस बार जो है बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, मगर आप खासकर अगर आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो पूरा का पूरा सिनेरियो आप देख लीजिए कितना तगड़ा सिनेरियो है। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो है किसी प्राइवेट जॉब के साथ पैरेलली करिए। प्राइवेट जॉब के साथ पैरेलली तैयारी की जा सकती है, क्योंकि मैंने भी जब बीटेक किया था तो मेरा बीटेक जो है 2013 में कंप्लीट हुआ था और उससे पहले जो है 2012 में यहाँ पे जो है वैकेंसी आई थी। क्योंकि मैं उस समय पे एलिजिबल नहीं था तो मैं 2013 के लिए एलिजिबल था। अगर मैं 2013 से ही तैयारी करने बैठ जाता तो मुझे जो है 2016 में जाके एग्जाम देना पड़ता था। 3 साल के करीबन मैं अपने बर्बाद कर देता। बर्बाद क्या कर देता, हो सकता है मेरा एग्जाम कहीं और जगह भी निकल जाता। अगर मैं खासकर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राइवेट जॉब जरूर करिए, या तो फिर आप जो है बीटेक वाले हैं तो आप लोग जो है एमटेक कर लीजिए। एमटेक करने का एडवांटेज आपको ये रहता है कि आपको जो है 12,400 एमएचआरडी की जो स्कॉलरशिप होती है गेट क्वालिफाई वाली, वो आपको मिल जाएगी। तो आप पे जो है कहीं से भी आपके सर के ऊपर जो है बेरोजगार का टैग नहीं रहने वाला है। आपको ये माना जाएगा कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट एमटेक के साथ तैयारी करते हैं तो एमटेक के साथ ये है कि आपकी तैयारी हो जाती है। अगर आपको देखो पहले क्लियर होना चाहिए गोल, आप एमटेक इसलिए कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या आप एमटेक इसलिए कर रहे हैं आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं। तो अगर आप जो है एमटेक इसलिए कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपको वहां पे प्रोजेक्ट्स में कम ध्यान देना है। आपको जो है पर्टिकुलर अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट नए वाले स्टूडेंट जरूर नोट करें। मैं आपको बिल्कुल डिमोराइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो है नई हकीकतें बताता हूं, नई हकीकतों से जो है मैं आपका सामना करवा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं इसके लिए, अब जेई की आप लोग देख लीजिए 2016 आ गया, 2016 से आज जो है 2021 आ गया, कोई वैकेंसी नहीं है। अब आप समझ लीजिए, भले स्थिति आपको हास्यप्रद लगे, भले स्थिति आपको कैसी भी लगे, कुछ वैकेंसी नहीं है। हाँ, अभी यूजुअल में वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी है? 25 पोस्टें हैं। इन 25 पोस्टों में केवल और केवल 15 पोस्टें इलेक्ट्रिकल वालों स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी के पीछे तैयारी करने में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारियां करो, मगर साथ साथ में पैरेलल में कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब कर लिया करो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर लिया करो। या चाहे आप जब तक यहाँ तैयारी कर रहे हैं एएमआई से बीटेक कर लीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लीजिए या सरकारी कॉलेज से बीटेक कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर जो है केवल और केवल अगर आप सरकारी नौकरी के भरोसे तैयारी करने के लिए बैठ रहे हैं तो आप लोग जो है बहुत बड़ी मिस्टेक्स करने वाले हैं। 2017 से डिप्लोमा के पास आउट लड़के आज भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता हूं, वो दोषी बिल्कुल भी नहीं है, बेचारे तैयारी कर रहे हैं, पर मार्केट में जब वैकेंसी आई नहीं तो करेंगे क्या वो। अब ये वैकेंसी इतने साल बाद आएगी तो आप लोग, मैंने केवल सिनेरियो आपको समझाया, चाहे डिप्लोमा वाले के लिए चाहे डिग्री वाले के लिए, तो यही मार्केट का हाल है। ठीक है, पीएसयू में अगर आप सेंटर की मैं बात करूं, सेंटर में जब से जो है आपका रेलवे अलग हुआ है तो आपका जो है 100 सीटें जो रेलवे में आती थी वो भी आना इंजीनियरिंग सर्विस में बंद हो गई हैं। तो सिनेरियो को पूरी की पूरी तरह आप देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, पीएसयू प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो कहीं ना कहीं पैरेलली आप 2 से 3 अपॉर्चुनिटी लेके चलिए, प्लान ए बी सी डी लेके चलिए। भले एस्पिरेंट सीरीज में आपने देखा कि प्लान बी नहीं होना चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है, मगर मैं कहूंगा अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में है तो आपको ए बी सी डी 3 प्लान 4 प्लान आपके होने चाहिए। धन्यवाद।